किसी ने सही कहा है, जैसे चुनाव आता है नेताजी वादों का पिटारा खोल देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, कहां के वायदे और कौन से वायदे, सब चुनावी माहौल में दफन हो जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जनपद गोंडा में, जहां सरयू परियोजना की एक ऐसी नहर जिसमें 47 सालों बाद पानी आएगा। जी हाँ, सुनने में अटपटा जरूर है, पर सच यही है। नहर की शुरुआत साल 1976 में हुई थी। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन नहर शुरू नहीं हो सकी। दरअसल पिछले लोकसभा चुनावों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर जिले से नहर परियोजनाओं का शुभारंभ किया था, पर इस नहर के नसीब में पानी फिर भी नहीं आया। कारण था नहर के बीच 600 मीटर का गैप। ये गैप था गोंडा के परसा डोंगड़ी गांव के शिव शंकर पुरवा में ग्रामीणों के विरोध का। हालांकि अब प्रशासन ने ग्रामीणों से बात कर मामले को निस्तारित कर नहर के गैप को कम करने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि इस विवाद की असली जड़ 1976 में अधिग्रहित किए गए जमीनों के मुआवजे को लेकर थी, क्योंकि जिस समय जमीन का अधिग्रहण हुआ था उस समय जमीन की कीमत काफी कम थी, लेकिन जब ये शुरू करने का समय आया तो मुआवजे को लेकर परसा डोंगड़ी के 3 परिवारों ने नहर के बीच ही छप्पर डालकर पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। बीते 3 साल से हर मौसम में वे बराबर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान प्रशासन ने कई बार ग्रामीणों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली गई। नहर शुरू करने को लेकर उच्च न्यायालय में एक PIL भी दाखिल की गई, जिसमें नहर शुरू करने की बात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई। न्यायालय के दबाव के चलते ही प्रशासन ने परसा डोगड़ी में ग्रामीणों से बात कर 2 गुना मुआवजा देने की बात कही। तब जाकर सुलह की स्थिति बन पाई और नहर के बचे 600 मीटर गैप भरने का काम शुरू हुआ। परसा गुड़री में सरजू नहर खंड की नहर की काम के तहत जो है भूमि अधिग्रहित कर गई थी। यहाँ पे 600 मीटर का काम प्रभावित था, जिसमें 3 परिवारों द्वारा मुआवजे को लेकर के असंतुष्टि व्यक्त की गई थी। इस कारण खुदाई नहीं हो पाया था, तो उसकी खुदाई के लिए उनसे वार्ता करने के पश्चात उनकी सहमति से आज एक खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है और फोर्स प्रिकॉशन के तौर पर यहाँ पर लगाई गई। सर, कितने परिवार थे और कब से धरने पे बैठे थे? ये लोग काफ़ी समय से थे, लगभग 2 से 2.5 साल से धरने पे थे, और उसमें 3 प्रभावित परिवार हैं, जिसमें सदस्य और हैं, लेकिन 3 प्रभावित परिवार हैं। लेकिन वो लोग सहमत हैं इस चीज़ पर, उन्होंने अपनी सहमति जो है संतुष्टि के बाद अपना यहाँ धरना खत्म कर दिया और ये नहर का काम शांतिपूर्वक ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। प्रशासन ने इस बार बहुत बड़ी तैयारी की थी। किसी प्रकार के विरोध से निपटने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों के दल के साथ कई जिलों के लगभग 1000 पुलिसकर्मियों को गांव में तैनात किया गया था। इसमें 600 मीटर जगह जो है 600 मीटर लगभग खुदाई होनी है। जी हाँ, इसमें फोर्स आई हुई है, फोर्स आई बाहरी जनपद से भी है। हाँ, फोर्स आई है, फोर्स पर्याप्त है, और लेकिन फोर्स का यहाँ पे केवल शांति व्यवस्था की दृष्टि से है, और फोर्स आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे उनकी सहमति से उन लोगों ने खुद ही अपना धरना स्थल से चले गए, उनके जो लोग थे वो चले गए, और वो लोग संतुष्ट और खुश भी हैं। सर, 600 मीटर की ये खुदाई हो जाएगी तो नहर कनेक्ट हो जाएगी? हाँ, 600 मीटर की खुदाई के बाद ये पूरी नहर कनेक्ट हो जाएगी, और इस संबंध में यहाँ के जनता के द्वारा एक PIL भी माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी थे कि जनहित के दृष्टिगत इस नहर की खुदाई की जानी चाहिए, और इसके बाद ये 600 मीटर का पूरा होने के बाद पूरा कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जनता को इस नहर से काफ़ी राहत भी मिलेगी सिंचाई। अब जब नहर खुदाई का काम शुरू हो गया है तो लगता है कि शायद जल्द ही नहर में पानी भी आ जाएगा और किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन ग्रामीण अभी दबे मन से इसे स्वीकार कर प्रशासन की जबरदस्ती करने की ही बात कर रहे हैं। वहीं जमीन जाने का दर्द भी ग्रामीणों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। पंजाब केसरी के लिए गोंडा से ओम चंद शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।